नोबारा कोगिसाकी वापस आ चुके और आने के साथ साथ उसने सुकुना के फाइनल फिंगर के ऊपर अटैक कर दिया, जिसके बाद सुकुना कमजोर हो जाता है और ये कमजोरी का फायदा उठा के यूजी सुकुना को अपना फाइनल ब्लो दे देता है। यस, That was Yuji's final blow to Sukuna। क्यों ना हम लोगों को पता है बस 4 चैप्टर्स बाकी है, फिर ये जुजुत्सु कैसन मांगा खत्म होने का है और बहुत सारे चीजें उन लोगों को कवर करने का भी है। So now every single JJK fans out there, it doesn't matter if you are a Sukuna fan, if you are a Gojo fan, just tell me one thing, ये सुकुना की एंडिंग तुम लोगों को कैसी लगी? Are you satisfied? लास्ट में सुकुना ऑल आउट जा नहीं पाया जो जाने की बात चल रही थी, बिकॉज हम लोगों ने ये ऑफिशियल JJK आर्ट देख के रखा है जहां पर सुकुना का एक अलग ही फॉर्म देख रहे थे, हियनीरा वाला फॉर्म, बिकॉज वहां के लोग सारे के सारे हियनीरा से बिलोंग कर रहे थे इस पोस्टर के अंदर, इस आर्ट के अंदर। प्लस ये जो ट्रेंड सुकुना यूज कर रहा था वहां पर ये ट्रेंड आज तक सुकुना के हाथ पे हम लोगों ने देखा ही नहीं, इवन दो ये आर्ट ऑफिशियल था। I repeat, it was official art. Now tell me, are you satisfied with this Sukuna's ending or not? If yes, तो बढ़िया, and if no, then why not भाई? रीजन जरूर बताना। याद है मेरे भाई, हम लोगों ने लास्ट चैप्टर के अंदर ही देखा था सुकुना was fully fine, वो रिकवर कर लिया था, रिवर्स कर्स टेक्निक गेन कर लिया था, जिससे कारण उसका जो 2 हाथ उसने खो दिया था वो दोनों हाथ उसका वापस आ चुका था। इसके साथ साथ माकी ने उसके हर्ट को जो स्टैब किया था, डैमेज कर लिया था, वो हार्ट भी फुली रिकवर हो गया था। तो सुकुना was fully fine, fully fit and he was about to use his domain। उसने अपना चांद भी यूज कर लिया था और बोल भी दिया था डोमेन एक्सपेंशन। एंड मेरे भाई, टू बी ऑनेस्ट विद यू, इट वाज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर अस टू विटनेस अ डोमेन क्लैश बिटवीन अ मेन कैरेक्टर एंड अ मेन विलन, जो हम लोग शायद नहीं देख पाएंगे, बिकॉज हम लोग को पता है यूजी अपने डोमेन के अंदर है, बट सुकुना अपना डोमेन यूज करने वाला था एक बार ये डोमेन क्लैश होने से पहले। नोबारा इस टाइमिंग में आ चुकी है। व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? यहाँ पर एक मेन कैरेक्टर के साथ मेन विलेन का डोमेन क्लैश क्या होना चाहिए था, जो हम लोगों ने अभी तक नहीं देखा है। और नोबारा के इस टाइम में कम बैक करने के ऊपर तुम्हारा थॉट क्या है, ये भी जरूर शेयर करना। देखो, आई वुड से कि भाई थोड़ा पहले आ जाती तो यार बढ़िया होता, बट हियर गेगे वांटेड टू एंड दिस विद लास्ट 5 चैप्टर्स, तो इस वाले मोमेंट पर इस साइड से सही था। बाकी आई गेस गेगे ने गोजो का भी रेफरेंस हम लोगों को ऑलरेडी दे दिया है भाई। याद है ना, बैक इन 2019 के जंप फेस्ट इवेंट पर गेगे ने क्या बोला था? नंबर 1, कोई एक जिंदा रहेगा और 3 लोग मर जाएंगे, एंड नंबर 2, कोई एक मर जाएगा और 3 लोग जिंदा रहेंगे, दैट विल बी द मेन कास्ट। तो मेरे भाई अभी हम लोगों को कंफर्मेशन मिल चुका है इसका। मेगुमी वापस आ चुका है, हम लोगों को पता है वो अंदर से फाइट कर रहा है सुकुना के साथ। यूजी इटाडोरी एज अ मेन कैरेक्टर बाहर से फाइट कर रहा है, डोमिनेट भी कर रहा है। एंड अभी हमारे सामने नोबारा की कमबैक हो चुकी है और वो दूर से सुकुना के साथ फाइट कर रहा है विद हिज फिंगर। एंड ऑन द अदर साइड हम लोगों ने गोजो को मरते हुए देखा। तो यहाँ पर जो सेकंड ऑप्शन है, ओनली 1 डाइस एंड 3 विल लिव फॉर द मेन कास्ट, ये सच होने जा रहा है। ये 3 स्टूडेंट्स जिंदा रहेंगे और लास्ट में सुकुना के साथ इन तीनों का फाइट दिखा के बढ़िया काम भी किया। तीनों 3 साइड से फाइट कर रहा है और तीनों ही गोजो के स्टूडेंट्स हैं। एंड हियर गोजो वांटेड हिज स्टूडेंट्स टू सरपास हिम, जो यहाँ पर हो चुका है। गोजो जिसको हरा नहीं पाया उसको उसके स्टूडेंट्स हरा रहा है, राइट। यहाँ पर बैक इन 2019 के गेगे के स्टेटमेंट के हिसाब से ये तीनों मेन कास्ट जिंदा रहने वाला है एंड गोजो इज डेड। और ऊपर से लेटेस्ट चैप्टर के कवर आर्ट में हम लोगों ने देखा गोजो, यूजी, मेगुमी, नोबारा चारों को एक साथ और चारों के सर पे वो डॉग्स थे। और मेरे भाई ये ऑफिशियल चैप्टर का जो कवर आर्ट है ये एक डायरेक्ट रेफरेंस था। ये जुजुत्सु काइसेन कलर पेज एक रेफरेंस है, एक जापानीज रॉक बैंड है जिसका नाम है फूजी फैब्रिक, उनका एक एल्बम कवर है जिसका नाम है क्रॉनिकल, जहां पर हम लोगों ने सेम चीज को देख के रखा है। फॉर डिफरेंट पीपल विद फॉर डिफरेंट डॉग्स। यहाँ पर जुजुत्सु काइसेन के अंदर भी हम लोग देख रहे हैं फॉर डिफरेंट कैरेक्टर्स विद फॉर डिफरेंट डॉग्स। और यहाँ पर जो ओरिजिनल एल्बम कवर के अंदर इस बंदे को देख रहे हो ना, शिमुरा, सैडली ही पास्ड अवे इन 2009, वो भी दिसंबर के 24 तारीख को, which is exactly the same day गोजो died। तुम समझ रहे हो, गेगे planned every single thing out there and that was a direct reference मेरे भाई। प्लस गेगे जैसे हमेशा वीकली कमेंट करता है, इस हफ्ते कमेंट में गेगे ने इस एल्बम को मेंशन करके रखा है। गेगे ने बोला इट्स क्रॉनिकल विद अ बंच ऑफ डिफरेंट मीनिंग बिहाइंड इट, हाउ आर वी डूइंग टुनाइट। आई होप गेगे क्या समझा रहा है तुम समझने की कोशिश कर रहे हो यहाँ पर। इवन दो गेगे ने यहाँ पर अपना ऑफिशियल स्टेटमेंट में बोला कि वो लास्ट चैप्टर के ऊपर बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्क कर रहा है टू सेटिस्फाई एवरी सिंगल JJK फैंस आउट देयर। इससे हम लोगों को समझ में आ रहा है जो 5 चैप्टर्स आने का था, 4 चैप्टर्स के ऊपर ऑलरेडी उन्होंने काम कर लिया है, बस लास्ट चैप्टर के ऊपर अभी काम ऑनगोइंग चल रहा है टू सेटिस्फाई एवरी JJK फैंस आउट देयर। बाकी तुम लोग प्रेडिक्ट कर लो JJK फैंस किस चीज से सेटिस्फाई होने वाला है। ये छोटी मोटी डिटेल्स थोड़ा इंपॉर्टेंट था तो मैंने सोचा कि तुम लोगों को वीडियो के पहले बता देता हूँ। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एंटायर चैप्टर। चैप्टर की स्टार्टिंग में यूता गोजो के अंदर था, गोजो यूता के अंदर था, दोनों सोल स्वैप करने की बात कर रहे थे और वहां पर यूता गोजो से वो लास्ट फिंगर मांग लेता है, बट गोजो डिनाई कर देता है। यूता वाज लाइक अगर मैं इस फिंगर को रिका को खिला दूंगा तो रिका श्राइन टेक्निक को कॉपी कर लेगी जिसको
मैं यूज कर पाऊंगा। क्यों ना, ये जो हम लोग बॉडी स्वैप कर रहे हैं ना, इससे उतना ज्यादा बेनिफिट नहीं होगा गोजो सेंसे, क्योंकि इससे यूता गोजो के मेमोरीज को रीड नहीं कर पाएगा, जो ऑलरेडी हम लोगों ने होते हुए देखा। यूता गोजो के बॉडी तो ले लेता है बट उसको ठीक से यूज नहीं कर पाता है और बीच में गिर जाता है। तो यहाँ से प्रूफ होता है गोजो वाज स्ट्रॉन्गेस्ट बिकॉज ही वाज गोजो सातोरू। आगे हम लोगों ने देखा गोजो वाज सेइंग अगर तुम इस फिंगर को रिका को खिला भी दोगे तो दैट विल बी नॉट इनफ, क्योंकि इससे वो लोग सुकुना के श्राइन टेक्निक को एनालाइज नहीं कर पाएंगे जो उनका मेन गोल है। और आगे हम लोगों ने देखा गोजो को उतना ज्यादा यूता के टेक्निक के बारे में पता नहीं था, मतलब ये कॉपी टेक्निक कैसे काम करता है। तो आगे यूता एक्सप्लेन करता है उसको किसी का टेक्निक कॉपी करने के लिए सब्जेक्ट का कोई एक बॉडी पार्ट रिका को खिलाना पड़ता है। टेक्निक जितना स्ट्रॉन्ग है बॉडी पार्ट उतना ही ज्यादा बड़ा होना चाहिए भाई। तो इस टेक्निक के अंदर बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स है कि तुम ये टेक्निक को कितनी बार यूज करने वाले हो, कितने टाइम तक यूज करने वाले हो, और ये टेक्निक कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, बिकॉज दिस आर द मेन थिंग्स। टेक्निक जितना स्ट्रॉन्ग है, जितनी देर तक यूज करोगे, जितनी बार यूज करोगे, उतना ही ज्यादा बॉडी पार्ट कंज्यूम करना पड़ेगा रिका को। जैसे इनुमा के और हाना के केस में देख लो, उन लोगों का हाथ खा लिया जो फिर से हील नहीं होंगे, जो मॉडर्न साइंस भी ठीक नहीं कर पाएगा। तो आगे गोजो एंड यूता का प्लान यही था कि देयर इज यूजी इटाडोरी जो सुकुना के कष्ट एनर्जी के अंदर सोखते ना। सुकुना इतने लंबे टाइम तक यूजी के बॉडी में रहने के कारण यूजी के अंदर सुकुना का कष्ट एनर्जी है भाई। तो इजीली वहां पर वो लोग सुकुना के लास्ट फिंगर को उसके टेक्निक को कॉपी करने के लिए वेस्ट ना करके इजीली यूजी इटाडोरी के फिंगर को यूज कर सकता है, राइट। तो इसलिए उन लोगों ने डिसाइड किया कि वो लोग यूजी के फिंगर को यूज करेंगे बट बैटल शुरू होने के एक दिन पहले। तो ऐसा करने के पीछे भी रीजन था, हम लोगों को पता है यूजी सुकुना इन दोनों के बीच में एक कनेक्शन है। यूजी के साथ अगर कुछ होता है तो सुकुना को समहाउ पता चल जाता है, सुकुना का कष्ट एनर्जी उसके अंदर है। तो उन लोगों ने डिसाइड किया पहले से यूजी को वो लोग कुछ भी नहीं बोलेंगे, यूजी से सब कुछ छुपा के रखेंगे और यूजी का एक फिंगर वो लोग ले लेंगे। एक फिंगर छोटा सा पार्ट है, सुकुना को पता भी नहीं चलेगा बिकॉज सुकुना गोजो के साथ फाइट कर रहा होगा। और हम लोगों ने फाइनल बैटल के अंदर देखा सुकुना के सामने एक के बाद एक विलन आते हुए जा रहे थे भाई। तो ये सब रियलाइज करने के लिए सुकुना के पास टाइम ही नहीं था ब्रो। तो मेरे भाई बेसिकली दैट वाज देयर प्लान कि हम लोग सुकुना के फिंगर को यूज नहीं करेंगे, यूजी के फिंगर को यूज करेंगे और सुकुना का जो लास्ट फिंगर है उसको हम लोग एज ए ट्रम्प कार्ड कहीं रख देंगे बिकॉज उनको पता था शायद नोबारा वहां पर अभी भी जिंदा है या फिर उसके ट्रीटमेंट चल रही है। अगर नोबारा बाय एनी चांस आ जाए तो नोबारा की टेक्निक इज द ओनली ऑप्शन कि वो लोग इस बैटल को जीत सकते हैं विद ए ट्रम्प कार्ड। आगे तो मेरे भाई ये सारे फ्लैशबैक खत्म हो जाता है और हम लोग रिसेंट टाइम में वापस आ जाते हैं और सुकुना ये फिंगर देखने के बाद बोलता है एक फिंगर मैंने खुद तोड़ के रखा है मेगुमी के अंदर स्वैप होने के लिए, ये दूसरा जो फिंगर है ये फिंगर तो मैंने नहीं तोड़ा है। तो सुकुना रियलाइज कर देता है कि उसको उल्लू बनाया गया भाई। ये जो वर्ड यूता ने बोला था सुकुना तुमने अपना लास्ट फिंगर को रिट्रीव कर नहीं पाया, इस वर्ड से सुकुना को समझाया गया वो लास्ट फिंगर रिका ने कंज्यूम किया, इसके कारण मैं तुम्हारा श्राइन टेक्निक तुम्हारे अगेंस्ट यूज कर पा रहा। बट अब ये सब देखने के बाद सुकुना को पता चल गया कि नहीं भाई दैट इज नॉट द केस। यहाँ पर यूता ने मेरे फिंगर को कंज्यूम नहीं किया, यहाँ पर यूता ने इस ब्रैड के फिंगर को कंज्यूम किया और ये ब्रैड मेरे कष्ट एनर्जी के अंदर सोक्ड इन है, मतलब मेरे कष्ट एनर्जी के अंदर डूब चुका है। तो मेरे भाई ये सब रियलाइज करने के बाद सुकुना ऑलरेडी न्यू ही लिटरली फक्ड अप, देयर इज समथिंग रॉन्ग विद हिज फाइनल फिंगर। और तभी जाके हम लोग देखते हैं द अदर साइड गाकुगान जी और उताई में बातचीत करते हैं फॉर द लास्ट फिंगर। और हम लोगों को पता है सुकुना का फिंगर बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसके ऊपर कोई भी टेक्निक कोई भी अटैक काम नहीं करेगा। तो वहां पर उन लोगों ने डिसाइड किया कि चलो इसको हम लोग तोड़ नहीं सकते तो हम लोग एक बाइंडिंग बाव तो यूज कर सकते हैं ना। तो वहां पर वो लोग एक बाइंडिंग बाव यूज करता है और वो बाइंडिंग बाव उनको अलाउ करता है एक सिंगल कट टेक्निक को इसके थ्रू पास करने के लिए। अरे पेट मेरे भाई फिंगर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसको कोई भी टेक्निक डिस्ट्रॉय नहीं कर पाएगा। बट उन लोगों ने बाइंडिंग बाव यूज करके बस इस फिंगर के अंदर अलाउ किया ताकि इसके अंदर एक कट टेक्निक वो लोग अप्लाई कर पाए एंड दैट इज नोबारास रेजोनेंस जो इस फिंगर के थ्रू पास कर पाएगा एंड दैट वाज द ओनली ऑप्शन टू अटैक ऑन सुकुना's फिंगर एंड शी वाज देयर ट्रम्प कार्ड टू डिफीट सुकुना देयर। और आगे तो हम लोगों ने देखा वो अपना रेजोनेंस टेक्निक यूज करती है और हम लोग देखते हैं सुकुना के ऊपर इफेक्ट होने लगता है। बेचारा वहां पर चांट यूज कर लिया था, डोमेन ओपन होने ही वाला था बट वहां से अटैक कर दिया नोबारा ने और सुकुना कमजोर पड़ गया जिसके कारण सुकुना अपना डोमेन ओपन नहीं कर पाता है और यूजी इमीडिएटली सुकुना के ऊपर अटैक कर देता है विद हिज सोल डिसमेंटल। इवन तो सुकुना को लगा था यूजी बहुत ज्यादा वुंडेड था, वो अपने आप को हील नहीं कर रहा है, उसने अपना लिमिट को ऑलरेडी सरपास कर लिया। बट यूजी प्रूव्ड अस रॉन्ग एंड शोड अस व्हाई ही इज द मेन कैरेक्टर। उसने उस वाले मोमेंट के अंदर ही एक और ब्लैक फ्लैश से सुकुना को हिट कर लिया एंड ही लिटरली सेड सुकुना इट्स टाइम वी एंड दिस साइकिल ऑफ कर्सेस। लास्ट ब्लैक फ्लैश के साथ साथ मोस्ट लाइकली सुकुना भी खत्म है। आई नो राइट इतने टाइम तक फाइट करने के बाद दैट एंडिंग वाज क्विक एज फक बट 4 चैप्टर्स बाकी है भाई, बहुत कुछ कवर करना है गेकी को।
अभी तक सुकुना का बैक स्टोरी नहीं दिखाया, अभी हम लोग को दिखाने वाला है नोवारा कैसे वापस आई। जैसे हर एक कैरेक्टर वापस आने के बाद हम लोग को बैक स्टोरी दिखाया कि प्लान कैसे क्या हुआ, ट्रीटमेंट कैसे चला। तो नोवारा का भी हम लोग देखने वाले। ऊपर से सुकुना's बैक स्टोरी लेफ्ट, केंजाकु's बैक स्टोरी लेफ्ट, टेंगेन का जो मर्चरर का हाइप है उसके बारे में कैसे क्या होगा वो सब कुछ बाकी है। इन सब के बाद यूता कैसे अपने बॉडी में जाएगा, गोजू का क्या होगा ये सब कुछ बाकी है, और जितने सोर्सेस वहां पर पड़े उनका क्या होगा वो सब कुछ दिखाना बाकी है मेरे भाई। देयर आर सो मेनी थिंग्स लेफ्ट एंड गेगे ने डिसाइड किया बस 5 चैप्टर्स में खत्म करने का। तो सुकुना का एंडिंग कुछ ऐसा ही होना था, क्विक एज फक। इवन दो हम लोग देखने वाले थे सुकुना विथ अ फाइनल फॉर्म विथ अ ट्रिडेंट, जो हम लोगों ने देखा नहीं। देखो हैरान होने वाली बात यह कि ये ऑफिशियल आर्ट है, ये ऑफिशियल आर्ट है मेरे भाई। स्टिल हम लोगों ने सुकुना को इस वेपन के साथ नहीं देखा, which is actually a little disappointing in my opinion। और चलो अस रीडर्स तो हम बस रीड कर सकते हैं और गेगे जो कुक करेगा हम लोग वही खाएंगे, राइट। बाकी नेक्स्ट वीक ब्रेक है, मे बी 1 तारीख को हम लोग न्यू चैप्टर देखेंगे, उससे पहले स्पॉइलर आ जाएगा, उसके ऊपर मैं वीडियो बना दूंगा। चलो पूरे टॉपिक के ऊपर तुम लोग अपना ओपिनियन कमेंट पर दे सकते हो। वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो अंगूठा जरूर लगाना, चैनल पर ना तो सब्सक्राइब जरूर करना मेरे भाई। चलो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो, तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।